नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रमार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। भक्तामर की काव्य पढ़ेंगे। मंगलाचरण। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुद्धारैः स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज का काव्य देखेंगे। ये 38वां काव्य है और सभी इसका शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। श्च्योतन 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 श आधा है, उसमें च है। श्च्योतन मदाविल विलोल कपोलमूल मत्तभ्रमद भ्रमरनाद विवृद्धकोपम ऐरावता भमिभमुद्धत भमुद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। और एक बार। श्च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। हाँ, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि श्च्योतन में श आधा है, शक्कर वाला। कई लोग इसको पूरा पढ़ते हैं, शच्योतन बोलते, शच्योतन। शच्योतन नहीं पढ़ा जाएगा, श को आधा ही पढ़ना होगा, नहीं तो एक अक्षर बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि वसंत तिलका छंद है, एक पंक्ति में 14 अक्षर ही होते हैं। 14 लेटर्स से ऊपर 15 लेटर्स नहीं होने चाहिए। तो श्च्योतन कैसे पढ़ेंगे? देखो, आप बोलते ना श, किसी को चुप करने के लिए बोलते ना श, बस उतना ही बोलना है, श्च्योतन। तो फिर वो
आधा का आधा ही रह जाएगा अक्षर बराबर। तो श्च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक कर रहे हैं, मत भ्रमद, भ्रमद नहीं है, द आधा है, देखो आप लिखा हुआ। और यदि आप लोगों की पुस्तकों में कोई मिस्टेक्स होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, तो वो आपको पकड़ में आने वाली नहीं है, आपको ध्यान में नहीं आएगी। तो ये जो आपको इमेजेस पहुंचाई जा रही है, ये एकदम शुद्ध संस्करण है, बिल्कुल जो शुद्धि के साथ आपके तक पहुंचाया गया है। तो ये इमेजेस का यूज करिए और इससे आप भक्तामर पढ़िए। जिनको नहीं जमता है उनके लिए नीचे इंग्लिश में भी करके दिया हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो और अपना उच्चारण शुद्ध कर सकते हो। तो हम पढ़ेंगे श्च्योतन। दूसरी पंक्ति में मत्त भ्रमद, द को आधा ही पढ़ना है। यदि आप ऐसा पढ़ोगे, देखो दोनों में अंतर पड़ेगा। मत्त भ्रमद भ्रमर, भ्रमद भ्रमर नहीं, गलत है, भ्रमद भ्रमर। सुनने में भी आपको देखो थोड़ा सा अलग लगेगा, भ्रमद भ्रमर, ये कैसा लग रहा है। और ये सुनो, भ्रमद भ्रमर। तो यहाँ जो है भ्रमद भ्रमर है, उसमें द हलंत है, द आधा है, तो उसको आधा ही पढ़ा जाएगा। तीसरा है ऐरावता भमी भमुद्धत, यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, तो भमी भमुद्धत, इसको भी ठीक से पढ़िए। और चौथी पंक्ति में घाई घाई में भयम को भवम पढ़ देते, दृष्टवा भवम भवति नो, भवम नहीं है, भयम है। कभी भी घाई घाई में नहीं पढ़ना, फास्ट नहीं पढ़ना। जितना धीरे पढ़ोगे उतना शुद्ध उच्चारण आपका होगा, और जितना आप फास्ट पढ़ोगे उतने आपकी मिस्टेक्स होगी, इसलिए आराम से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आज से कुछ अलग ही जो है एक अध्याय जैसा शुरू हो रहा है। भक्तामर जी के ये अंतिम काव्य है। कुछ 10-11 काव्य है, उसमें ये 8 प्रकार के भयों का निवारण करते हैं। 8 काव्य आने वाले हैं एक के बाद एक, जिसमें कौन कौन से भय से हमारा निवारण होता है। एक प्रकार से हम यूं कहे कि भक्ति की चरम पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, हायर लेवल भक्ति का इसमें दिखाया जा रहा है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। अब वो भक्ति आप में है या नहीं, आप टटोलना है। आप सभी लोग अपने आप को ऑब्जर्व करना कि इतनी भक्ति मुझ में है क्या, इतनी हायर लेवल की भक्ति या फेथ, श्रद्धा मुझ में है क्या। तो इससे अपन मालूम करेंगे। श्च्योतन मदा यहाँ कहते हैं श्च्योतन, श्च्योतन का मतलब होता है झरता हुआ, झरना। झर जैसे पसीना झरता है ना अपने शरीर में, उसको बोलते पसीने का झरना। तो यहाँ भी झर रहा है, क्या झर रहा है, मद। हाथी से रिलेटेड बात बता रहे हैं। एक ऐसा हाथी, कैसा है वह हाथी, तो बोलते हैं जिसके गंडस्थल से मद झर रहा है। मदाविल, मदाविल, मद से मलिन है। वो मद कहाँ झरता है पता है आपको, हाथी के गंडस्थल से। गंडस्थल कहाँ होता है, जिसे हम कनपटी बोलते हैं। आंख और कान, इन दोनों के बीच की जगह को कनपटी बोलते हैं। तो हाथी की भी जो कनपटी होती है, उस स्थान को गंडस्थल कहते हैं। हाथी के आंख और कान के बीच का भाग, कान और आंख, इन दोनों के मध्य का भाग जो है हाथी का, उसे गंडस्थल कहते हैं। वहां से हाथी के मद झरता है। कुछ काले काले रंग का लिक्विड बहता रहता है, और वो जितना अधिक बहता है, हाथी उतना ही पागल हो जाता है। जब बिल्कुल भी नहीं बहता है तो वो शांत रहता है। मतलब वो उसकी पहचान है कि जब वहां से वो लिक्विड बहेगा
मद जिसको कहते हैं, वो जब झरेगा, वो जब झरता है, तो जितनी मात्रा में वो बढ़ते जाता है उतनी मात्रा में हाथी अशांत हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मदमस्त। क्या कहते हैं? मदमस्त या उन्मत्त। ऐसे शब्दों का प्रयोग हाथी के लिए होते हैं। उन्मत्त हाथी। तो उन्मत्त क्यों हो जाता है, पागल क्यों हो जाता है? उसकी झरना, वो जो मतलब क्यों होता है वो बात अलग, किंतु उसका सिम्टम है। ये सिम्टम है कि जब उसके वो लिक्विड बहने लग जाता है तो वो उतना ही ज्यादा आकुल व्याकुल और पागल सा हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। अब अंदर का रीजन उसको ही पता क्यों उन्मत्त हो रहा है, क्यों पागल हो रहा है। किंतु आगे कहते हैं विलोल कपोल मूल। अब जब वो मद झरता है तो वो कपोल कहलाता है, इसको कपोल भी कहते हैं। विलोल यानी चंचल, उसमें जो है चंचलता होती है। कपोल में, गंडस्थल में, मतलब वह वाइब्रेशन भी होती है। तो विलोल कपोल मूल, कपोल का मूल, जैसे ये कपाल है तो कपाल का ये मूल भाग हो गया। तो यहाँ से जो है वो गंडस्थल से मद झरता है। जब मद झरता है तो उसमें बहुत ही सुगंध होती है, वो सुगंधित होता है। उसका, हाथी का जो मद झरता है वो सुगंधित होता है। उस सुगंधी से भौरे आ जाते हैं। भौरे, भौरे समझते हो? શું કેવો છો તમે? ભવરે? भमरा ही कहते हैं। भवरा ही कहते हैं। हाँ, गुजराती में भमरा हाँ कहते हैं। हाँ, हाँ, भमरा। तो जो फूलों के ऊपर बैठता है ना? वही बस वही। तो मोर। वो जो भौरे हैं, वो बहुत सारे भौरे वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ? हाथी के गंड स्थल पर। क्यों? क्योंकि वहां से जो वो मद झर रहा है, लिक्विड बह रहा है, वो बहुत ही सुगंधित होता है। उसका स्मेल बहुत अच्छा होता है। उस स्मेल से जो है भौरे आ जाते हैं, और वो भौरे जो है वहां कानों के पास गुनगुनाते हैं। तो उसके लिए शब्द दिया, मत्त भ्रमद भ्रमरनाद। भ्रमरनाद, भ्रमद यानी घूमते हुए, भ्रमरनाद यानी भौरों की आवाज, नाद यानी आवाज। किसकी आवाज? भ्रमरनाद। भ्रमर यानी भौरा, तो भौरे की आवाज। वो आवाज क्यों है? क्योंकि वो वहां भ्रमद घूम रहे हैं, घुई 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 करते रहते हैं, और वो बिल्कुल कानों में है ना। कई बार आप देखो आपके कानों में मच्छर भिनभिनाते हैं, तो आप इरिटेट हो जाते हो, होते हो कि नहीं? बार बार यदि मच्छर आए और आपके कानों में, तो आप इरिटेट हो जाते हो। वैसे वो तो पहले से ही थोड़ा सा आकुल व्याकुल और अशांत है, कौन? हाथी। किंतु अब भौरे आकर के उसके कान में गुनगुनाते रहते हैं, तो उस गुनगुनाने से वो बहुत इरिटेट हो जाता है। तो विवृद्ध कोपम, उसका क्रोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कोपम। कोप यानी क्रोध, विवृद्ध यानी बढ़ गया है, बहुत क्रोध में आ गया है, ऐसा हाथी। हाथी के एडजेक्टिव्स हैं। इस पूरे काव्य में हाथी के लिए कौन सा शब्द आया है पता है आपको? तो इभम शब्द है, इभम, है ना। हाथी का एक नाम है इभ। गज, गज भी हाथी का ही एक नाम है। गज, हाथी, इभ, ये हाथी के नाम है। ऐरावत तो हाथी का एक नाम, ऐरावत नाम का एक हाथी होता है। जो सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र जब भगवान के जन्माभिषेक में भगवान को लेकर के जाते हैं, तो उनका जो हाथी होता है, उस हाथी का नाम ऐरावत है ना। ऐरावत शब्द का अर्थ हाथी नहीं है, ऐरावत उस हाथी का नाम होता है। तो यहाँ कह रहे हैं, अब देखो कितने एडजेक्टिव्स हैं। एक तो बात, मूल शब्द है इभम, इभम हो गया हाथी। अब इभम के लिए कितने एडजेक्टिव दिए? तो सबसे पहला एडजेक्टिव है च्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ये पूरा एक ही शब्द है, ये पूरा एक शब्द है। कितने सारे शब्द मिलकर के केवल एक पद बना है, एक शब्द बना है। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। क्या एडजेक्टिव है ये? बोले कैसा हाथी। एडजेक्टिव मतलब क्या? संस्कृत में उसे कहते हैं विशेषण, या हिंदी में विशेषण का अर्थ होता है जो विशेष्य की विशेषता को बताता है। क्या उसमें क्वालिटीज हैं? क्वालिटीज को बताने वाला एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो उस, क्या, कैसा है वह हाथी? बोले जिसके गंड स्थल से मद झर रहा है,
और मद के झरने से, उसकी सुगंधी से भौरे वहां आए हुए हैं, और वे भौरे जिसके कानों में गुनगुना रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, और उस आवाज से जिसका क्रोध बढ़ गया है, ऐसा हाथी। पहला विशेषण, जिसका क्रोध भयंकर बढ़ गया है, ऐसा हाथी। दूसरा विशेषण है ऐरावताभम, ऐरावत के समान, यानी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सौधर्म इंद्र का ऐरावत हाथी होता है, विशाल होता है, ऐसे ही ये भी एक विशाल है। ऐरावताभम ये विशेषण बताता है कि जो विशाल आकार वाला है, बहुत बड़ा आकार है जिसका। तीसरा विशेषण है, तीसरा एडजेक्टिव उद्धतम, जो उद्दंड हो गया है, अब किसी के वश में नहीं है। आपको पता है जब हाथी अपना आपा खो देता है तो उसको किसी भी पेड़ से या किसी से भी बांध के रखो, उसको उखाड़ करके वो निकल जाता है। किसी भी चीज से बांध के रखो, उसकी इतनी शक्ति है, ताकत है कि वो जिस जिस चीज से उसको बांध के रखा है वहां से वो उसको भी उखाड़ के भाग जाता है। उद्दंड हो गया है, अब किसी के वश में नहीं, है ना, ऐसा। और अब आगे कहते हैं आपतंतम, ऐसा हाथी आपके पास आ रहा है, जहां आप बैठे हो उधर दौड़ के आ रहा है। ऐसा कल्पना करो, ऐसा इमेजिन करो कि मैं बैठी हूं, मैं बैठा हूं और मेरे सामने से वो हाथी मेरे ही पास आ रहा है, और आप डरने वाले नहीं हो। ऐसा उद्दंड हाथी है, इतने बड़े आकार वाला है, आपा खो बैठा है, क्रोध में है, गुस्से में है, और वो आपके ही पास आ रहा है। आपतंतम यानी आपकी ओर दौड़े दौड़े भागते हुए आ रहा है। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे ये बताओ। यदि आपके पास वो भाग के आ रहा है तो आप क्या करोगे? तो यहाँ कहते हैं कि भगवान का भक्त बैठे रहता है, भगवान का भक्त वहां से उठता नहीं है, एस्केप नहीं करता है, भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे कह रहे हैं दृष्टवा, ऐसे हाथी को देखकर, भवदाश्रितानाम भयम न भवति, जो आपके आश्रय में है, जो आपकी शरण में है। कौन कह रहे हैं? मानतुंगाचार्य जी। किसके लिए कह रहे हैं? भगवान आदिनाथ। किसके लिए कह रहे हैं? भगवान आदिनाथ से बातें कर रहे हैं। कौन? मानतुंगाचार्य जी। उनसे बात कर रहे हैं कि हे भगवान, जो आपकी शरण में है, भवदाश्रिता नाम का मतलब जो आपकी शरण में है, ऐसे लोगों को भयम न भवति, भय नहीं होता है, डर नहीं लगता है। तो क्या करते हैं? खड़े रहते हैं। अब इतना फेथ आप में अंदर है कि नहीं, ये बताओ आप। अब आप बताइए, क्या आपके अंदर इतना फेथ है कि मेरे पास भगवान है? क्या मेरे पास भगवान है, ये हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? इसलिए मैंने कहा आप चेक करना अपने आप को कि मेरे पास इतना हायर लेवल का फेथ है क्या। आप तो कॉकरोच आने पर उठ जाते हो, कॉकरोच आ जाता है आपकी तरफ भागते, कई कॉकरोच उड़ने भी लग जाते हैं, और वो आया तो देखो आपकी क्या हालत बनती है। चूहा आ जाए, कॉकरोच आ जाए, बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, सांप की तो दूर की बात है, ये छोटे छोटी प्राणी भी अपने पास आते हैं तो अपन कितना डर जाते हैं। और फिर गुस्से में हो, गुस्से में हो, ऐसा हाथी, गुस्से में तो पति भी आ जाए तो आप डर जाते हो। हाथी की तो बात ही निराली है ना। आपके पति ही आपके ऊपर गुस्से में आए आपकी तरफ तो आप कांप जाते हो। और आचार्य कह रहे हैं कि हाथी आ रहा है, किसी के वश में नहीं है, उद्दंड है ना, अशांत हो चुका है। ऐसा हाथी जब, हे भगवान, आपके भक्त पुरुष की तरफ दौड़े दौड़े आता है तो आपका भक्त डरता नहीं है। ऐसे एक जमाने में हुआ करते थे, बलिष्ठ बलवान पुरुष हुआ करते थे कि हाथी आने पर भी डरते नहीं थे,
और हाथी को शांत करने वाले भी थे, हाथी से लड़ने वाले भी थे, हाथी से लड़ने वाले भी थे। एक भगवान महावीर स्वामी की एक कहानी आती है ना, जिसमें उनके लिए वीर या अतिवीर नाम मिला था। और एक हाथी आता है, सारे बच्चे भाग जाते हैं और भगवान महावीर वहीं खड़े रहते हैं। सुनी है आपने कहानी, 5 नामों वाली कहानी, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। तो शाम में जो श्री वर्धमान चरित्र चल रहा है ना, उसमें आपको वो कहानी सुनने को मिलेगी। तो वो खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हायर लेवल का होता है, अपने आप में जो मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इसको निपटा दूंगा, इससे निपट लूंगा, तो वो नहीं डरते हैं। दूसरे दूसरे जिनके पास मांत्रिक शक्ति होती है, कौन सी शक्ति? मंत्र की शक्ति। ऐसे मंत्र होते हैं जिन मंत्रों से क्रूर प्राणियों को वश में किया जा सकता है। हाथी को वश में करने का भी मंत्र होता है, किंतु वह मंत्र शक्ति जिनके पास है वो डरते नहीं है, और वो मंत्र शक्ति ही जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा है। जिनेंद्र भगवान के ऊपर, भगवान के नाम पर, क्योंकि जो मंत्र होते हैं वो मंत्र भगवान के नामों से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? भगवान के नामों से ही बनते हैं। तो यहाँ भवदाश्रितानाम शब्द पर जोर दीजिए। कौन से शब्द पर? जो सबसे लास्ट में आया है, भवदाश्रितानाम, जो आपकी शरण में है। इसका मतलब आपकी शरण में है, इसका मतलब जिसके पास आपकी शरण है। आपकी शरण यानी जिसको आपके मंत्र विज्ञान का ज्ञान है, जिसमें आपके नाम लिखे हुए हैं, जो बीजाक्षर आपके नामों से संपन्न है। ऐसे नाम जो मंत्र शक्ति का कार्य करते हैं, ऐसी शक्ति जिनके पास है वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी मंत्र शक्ति से हाथी को शांत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब दो चीजें चाहिए, या तो शरीर की शक्ति चाहिए या तो मंत्र की शक्ति चाहिए। भगवान की शरण में होने का अर्थ यहाँ मंत्र शक्ति से है। कौन सी है? क्या तात्पर्य है? मंत्र शक्ति, भगवान के नाम से बना हुआ मंत्र, वह मंत्र शक्ति। अब मंत्र शक्ति के लिए मंत्रों की विधि हमें आनी चाहिए, उन मंत्रों की साधना करना चाहिए। इसे कहते हैं शरण में रहना। भवदाश्रितानाम शब्द का अर्थ क्या है? जो आपकी शरण में है। शरण में है मतलब आपकी आराधना करता है। कैसे आराधना करता है? मंत्रों की आराधना करता है। और मंत्रों की आराधना करके जिसने मंत्रों को सिद्ध कर लिया है, केवल हाथ जोड़ लिया, मंदिर में जाके नमोस्तु कर लिया, तो मैं भगवान की शरण में नहीं आ जाता हूँ। भगवान का आराधक बनना चाहिए, भगवान का पुजारी बनना चाहिए, तब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होता है। और इतना डेवलप होता है, इतना डेवलप होता है कि उसको अपनी जिंदगी में कभी किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसके पास मंत्रों की शक्ति है, साधना है। बात समझ में आ रही है? कौन सी 2 शक्तियां चाहिए बताओ? या तो हाथी से बढ़कर के शरीर की शक्ति चाहिए, जो इस काल में नहीं है ना? हाथी से बढ़कर के शरीर की शक्ति चाहिए। दूसरी जो है मंत्र शक्ति चाहिए, वो भी इस काल में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मंत्र शास्त्र विलुप्त हो गए। क्या हो गया? मंत्र शास्त्र जो थे, जो प्राचीन मंत्र शास्त्र थे, हमारे तक जो पहुंचे हैं वो बहुत ही मतलब ऊपरी ऊपरी लेवल के मंत्र पहुंचे हुए हैं। जो भी मंत्र शास्त्र आज देखने को मिलते हैं, उनकी विधियां विलुप्त हो गई। उनकी मूल जो विधियां थी वो आज, मंत्र तो आ गए किंतु मंत्रों की विधि हमारे पास नहीं पहुंची है। बात समझ में आ रही है? मंत्र तो हैं किंतु मंत्रों की मूल विधि विलुप्त हो गई है। तो मंत्र शास्त्र विलुप्त हो गए, शरीर की शक्ति नहीं है। अब तीसरा क्या है? तो चतुराई। क्या होता है? हाथी को वश में करने के लिए तीसरी बात होती है चतुराई, जो आज भी है। जंगलों में लोग हाथी को पकड़ते हैं। जब हाथी आने वाला होता है तो बराबर वहां गड्ढा करके रख देते हैं और उस गड्ढे को ढांक देते हैं। उसके ऊपर एक हथीनी का चित्र खड़ा कर देते हैं। वो हथीनी को देख करके हाथी जो है, हाथी क्या होता है? एकदम दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है उस हथीनी का चित्र देख करके।
है ना, फीमेल वाला हाथी, उसको देख करके वो एकदम पागल हो जाता है और बेमौत मारा जाता है उसके पीछे और गड्ढे में जाके फंस जाता है। तो तीसरी है चतुराई। चतुराई से हाथी को वश में कर सकते हैं, हाथी को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ इन तीनों में से मंत्र शक्ति की बात आचार्य कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? मंत्र शक्ति, क्योंकि शरीर की शक्ति है नहीं और हमें हाथी को पकड़ना भी नहीं है ना। आपको कोई हाथी पकड़ने जाना नहीं है, और यदि कोई बाय चांस हाथी सामने से आता है तो शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो फिर कौन सी शक्ति होनी चाहिए? मंत्र की शक्ति। मंत्र की शक्ति होती है। उस मंत्र शक्ति के द्वारा भगवान का उपासक, भगवान का आराधक, जो भगवान की शरण में है, वो लोग कभी डरते नहीं हैं, हाथी को अपने वश में कर लेते हैं। कुल मिलाकर पूरे काव्य का तात्पर्य ये है कि भगवान के नाम में असीम शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा हाथी को भी शांत कर सकते हैं, हाथी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो हम भगवान के नाम स्मरण को कभी त्यागे ना, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते, हमें पता नहीं चलता है। जो लोग भगवान का निरंतर नाम स्मरण करते हैं, नमोकार के माध्यम से, किन्हीं स्तोत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, उनके अंदर शक्तियां डेवलप होती हैं। ये पक्की बात है। कौन कौन सी शक्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी हमें पता नहीं चलता है, किंतु जीवन में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जहां हम कभी हारते नहीं हैं, क्योंकि वो शक्तियां हमारा साथ देती हैं। तो इस प्रकार आज जो है हाथी की शक्ति का निवारण करने वाला या हाथी के भय का निवारण करने वाला ये 38वां काव्य पूरा हुआ। बोलिए। श्चोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म देवाकर आश्रमार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सभी को आशीर्वाद है। नमोस्तु 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 महाराज।